तो देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य की 140 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने बीएसपी, एसपी जैसी पार्टियों का स्वागत भी राज्य में किया है। एक तरीके से मध्य प्रदेश में मत पेटियों में अब बंद हो चुके हैं। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली कांग्रेस का मध्य प्रदेश में वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं आपसे सीधे पूछ लेता हूं सर, प्रक्रिया तकरीबन खत्म है, आपका फीडबैक क्या है? अब आप क्या उसी आंकड़े को दोहराएंगे मुझसे जो पिछली बार आपने हम दोनों को कहा था? निश्चित जो एक पैटर्न मेरे दिमाग में था उसी अनुसार वोटिंग हुआ है। आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो शिवराज सरकार के खिलाफ पिछली बार आप बात कर रहे थे, वो वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होता दिखा? 100%, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हैवी पोलिंग हुआ है, अर्बन एरियाज में कम हुआ है। और इससे आपको लगता है कि आपके पक्ष में जाए? नाराजगी जो थी शहर में भी थी, गरीबों में थी, लेकिन गांव में नाराजगी ज्यादा थी। किन मुद्दों के आधार पर? किसानों की समस्या, मजदूरी लोगों को नहीं मिल रही, महात्मा गांधी नरेगा का काम नहीं हो रहा था, मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, एससी एसटी का पोलराइजेशन कांग्रेस के पक्ष में हुआ। तो इसलिए एक लग रहा था, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे, इन सब बातों से लोगों में नाराज़गी थी। महंगाई बहुत बड़ा विषय था। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं इसी से पूछ रहा हूँ। ये नहीं कह सकते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100% हुआ है। हाँ, शिकायतें थी, वाजिब शिकायतें थी, तो हम कह सकते हैं कि 75 से 80% तो फ्री एंड फेयर हुआ है। बाकी तो कुछ जगह दिक्कत भी आई है। सर, काफ़ी घूमने फिरने के बाद इस पूरे इलेक्शन में हमने ये देखा कि ये जो एक चुनाव था जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और बीजेपी के लिए, ये पूरा चुनाव ऐसा लगा कि लाडली बहना योजना वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी था। आप इस बात से सहमत हैं क्या? आप लोगों ने लाडली बहना योजना को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है। लाडली बहना योजना के जितने भी हितग्राही हैं उनको सबको ये जानकारी है कि भाई कांग्रेस भी आएगी तो वो भी देगी, इसलिए वो इशू अब बचा नहीं है। तो महिलाओं को वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 72%। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका और कांग्रेस जो पुरुषों का लगभग बराबर है। तो आपको लग रहा है कि जो आप हम लोगों से दावे कर रहे थे कि 130 सीटें आएंगी, तो 130 प्लस, 130 प्लस मतलब ओनली 130 नहीं, 130 से अधिक, और ये 140 के ऊपर भी जा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार बनने पे कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, निश्चित। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। सर, आपने थोड़ा सा और इसको ग्रेजुएट किया, आपने कहा कि 130 से आप 140 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो क्या ये जो स्मॉलर पार्टीज आपके साथ पहले आपका सहयोग कर चुके हैं या इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है, इनसे अलग बीएसपी भी, क्या आप चाहेंगे कि ये पार्टियां भी आपको सपोर्ट करें? हमारा तो ओपन ऑफर है, जो समर्थन देना चाहता है दे, हम स्वागत करेंगे। तो अब मानना है ये चुनाव के बदलाव का है? निश्चित बदलाव का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह साहब। बड़ा क्रूशियल है कि पिछली दफा जब चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह साहब ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा था 130 प्लस। आज वोटिंग की प्रक्रिया तकरीबन खत्म होने के बाद जो फीडबैक है उसके आधार पर दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 140 सीटों से ऊपर भी जा सकती है। आशीष कुमार सिंह, ब्रजेश राजपूत के साथ, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।